तो आप लोग भी क्लास 9th में हैं और 5 मार्क्स पक्के करना चाहते हो कि हाँ 9th मैथ्स में मेरे 5 मार्क्स पक्के हो जाएं, तो आ जाओ फिर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपको 5 मार्क्स पक्के करा देगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 1 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि गणित मंजरी बुक का है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE एंड F। ओके, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट और F AC का मिड पॉइंट है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE एंड F आर, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, E के हैं 6,5, F के हैं 0,3 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। चलो इससे पहले हम एक रफ फिगर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहां पर ये रफ फिगर रिप्रेजेंट कर ली है। ABC एक ट्राइंगल है, AB का मिड पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,1, BC का मिड पॉइंट है E जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और AC का मिड पॉइंट है F जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A, B और C के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनको हम पहले लेट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेंगे बेटा x1, y1। ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करेंगे x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करेंगे x3, y3। अब इतना इनफ नहीं है कि यहां मेंशन कर दिया तो वो लेट हो गए, ये हमें अब लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो मैंने यहां पर लैंग्वेज लिख दी है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A be x1, y1, B be x2, y2 एंड C be x3, y3। अब यहां पर सोच रहे हो कि x1, y1 की जगह हम A, B, C, D, E, F ये सब ले सकते हो बेटा, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। मैं बताऊंगा कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ही लो। ठीक है, अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट कंसेप्ट। तो ए बी का मिड पॉइंट है डी, हम यहां पर लिखेंगे फटाफट से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट को मैं लिख रहा हूं पीटी, मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा शॉर्ट चलता है तो यू कैन ऑल्सो राइट पॉइंट को पीटी। ओके, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो विल राइट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? जल्दी से बोलो, बोलो बेटा क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या है बेटा? 5,1 विच इज इक्वल्स टू, अरे यहां तो ऑलरेडी x1, y1, x2, y2 है। चलो बढ़िया हो गया फिर तो। हाँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये इतना इनफ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? दोनों कोऑर्डिनेट्स की कंपेयर करेंगे। तो दोनों x कोऑर्डिनेट्स को विल पुट इक्वल। 5 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, do cross multiply, 2 into 5 10, so x1 plus x2 equals to 5 2s are 10. This is what equation number 1. Same way y coordinates को equal रख लो, 1 equals to y1 plus y2 upon 2, right? Do cross multiply, so ये कितना आ गया? y1 plus y2 equals to 2 1s are 2. This is equation number 2. आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आएंगे BC में, है ना? तो E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो विल राइट सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E विच इज इक्वल्स टू व्हाट? सी, अब अगर मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 लिखता हूँ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। आप लोग भी इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि टीचर मार्क्स कट करेंगे, इसमें मार्क्स नहीं कट होंगे। अब E के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 6, 5। ठीक है, इसको इक्वल रखो, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 के। ठीक है, अब इसमें x कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वल दिखा देंगे, इंप्लाइज दैट 6 इक्वल्स टू x2 प्लस
x3 upon 2, do cross multiply, so x2 plus x3 equals to 6 2s are 12, right? And this is equation number 3. Now put y coordinates equal, right? तो y coordinates क्या है बेटा? 5 equals to y2 plus y3 upon 2, do cross multiply, तो ये क्या आ गया? y2 plus y3 equals to 10, 5 2s are 10. This is equation number 4. I hope यहां तक कोई डाउट नहीं है. Now same way f is the midpoint of AC. ठीक है, तो अब f के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या हो जाएंगे? x1 plus x3 upon 2, कॉमा y1 plus y3 upon 2. f के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या यहां पर? 0,3, which is equals to what? x1 plus x3 upon 2, कॉमा y1 plus y3 upon 2. अब कंपेयर करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे, सो 0 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज 0, राइट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5. नाउ y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे, सो 3 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, तो ये कितना आया बेटा? y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अब देखो, मैंने जो बताया था कि ए बी सी डी ई एफ ले सकते हो x1 y1 की जगह, तो वो कंफ्यूजन यहां क्रिएट होगा कि हम कौन सी इक्वेशन को अब एक साथ लें. सी जो x वाली है ना, x1 x2 x3, उन्हें हम एक साथ लेंगे, y वाली एक साथ लेंगे. तो कुछ बच्चे तो ए बी सी डी पे मिस्टेक नहीं करेंगे, बट मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा? वहां पे मिस्टेक करेगा ही करेगा. तो हम क्या करेंगे? रादर देन टेकिंग ए बी सी डी ई एफ, हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ही लेंगे. अब देखो इजी है ना, x1 प्लस x2 वाली इक्वेशन 1 है, फिर इक्वेशन 3 है, फिर इक्वेशन 5 है. तीनों इक्वेशन को अब ऐड कर दो. तो विल राइट एडिंग इक्वेशन, तो अब मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5. अब इक्वेशन 1 क्या है? x1 प्लस x2 प्लस इक्वेशन 3 क्या है? x2 प्लस x3, लेफ्ट साइड के साथ होगी. फिर 5 क्या है? x1 प्लस x3 इक्वल्स टू राइट साइड में 10 प्लस 12 प्लस 0. अब हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2, x1 प्लस x1 इज ट्वाइस ऑफ x1. Same way x2 plus x2 is twice of x2, x3 plus x3 is twice of x3, then 10 plus 12 is 22 plus 0, it's 22. ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, या फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट. तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूं 2 से. तो ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, राइट? इसको मैं क्या करूंगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 को 11 आया, किसी भी एक इक्वेशन जो x1 x वाली सीरीज के साथ में हो, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो. तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 में x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 दी है, तो मैं उसकी जगह पे यहां 10 लिख करके x3 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, और यहां साइड में लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट बेटा? तो यहां से x3 की वैल्यू आई 11 माइनस 10, दैट इज x3 is 1. अब x3 की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी. तो मैंने यहां लैंग्वेज लिख दी है, पुटिंग x3 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 है x2 प्लस x3, x3 कितना है? 1 इक्वल्स टू 12. सो x2 की वैल्यू बेटा कितनी आई? 12 माइनस 1, दैट इज x2 इज 11. अब x2 भी आ गया. इस x2 की वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x1 आ जाएगा, राइट? तो यहां मैंने लैंग्वेज लिख दी है, पुटिंग x2 इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में क्या है? x1 प्लस x2 की जगह 11 इक्वल्स टू 10. सो x1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 10 माइनस 11, दैट इज x1 इज माइनस 1. तो मेरे पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी आ गया. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं x1, x2 एंड x3 की. अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है y1, y2 एंड y3 की. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 को ऐड करना है.
तो यहां मैंने मेंशन कर दिया एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। इक्वेशन 2 है बेटा y1 प्लस y2, इक्वेशन 4 में है y2 प्लस y3 एंड इक्वेशन 6 में है y1 प्लस y3। राइट साइड है इक्वेशन 2 में 2, इक्वेशन 4 में 10 और इक्वेशन 6 में 6। अब y1 प्लस y2 इज ट्वाइस ऑफ y1, y2 प्लस y2 इज ट्वाइस ऑफ y2, y3 प्लस y3 इज ट्वाइस ऑफ y3। इस साइड 2 प्लस 10 इज 12 प्लस 6 इज 18। पिछले पार्ट में मैंने अभी इसी क्वेश्चन का जो मैंने किया था x1 x2 वाला, वहां मैंने 2 से डिवाइड किया था। अब मैं 2 कॉमन लेके बता रहा हूं कैसे करेंगे। मैंने यहां पर 2 कॉमन लिया, क्या आया बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 18। अब ये 2 उधर डिवाइड में चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 9। राइट बेटा। अब मेरे पास इक्वेशन 2 में था y1 प्लस y2 इज 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से y1 प्लस y2 की वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, ठीक है। तो y1 प्लस y2 की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं बेटा 2। सो दिस विल बी 2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। अब ये पुट तो कर दिया, बट हम राइट साइड में लिखना भूल जाते हैं। अगर यहां लिखना भूल गए तो हाफ मार्क टीचर काट लेंगे आपके, ध्यान रखना। तो यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2। राइट। अब y3 आया बेटा, प्लस 2 देके माइनस हो गया, तो y3 इज 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो y3 की वैल्यू कितनी आई बेटा 7। राइट। इसके बाद इस 7 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या थी, y2 प्लस y3। यहां मैं y3 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y2 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुटिंग, I mentioned it, putting y3 equals to 7 in equation number 4. So this is what y2 plus y3 that is 7 equals to 10. So y2 is 10 minus 7 that is y2 is 3. ठीक है बेटा। अब मुझे y2 की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन 2 थी y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, y2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां मैंने मेंशन कर दिया है पुटिंग y2 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, y1 प्लस y2 और y2 कितना आया बेटा 3 इक्वल्स टू 2। सो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 3 उधर के माइनस हो गया, तो y1 इज 2 माइनस 3 कितना होता है बच्चों -1। तो मेरे पास y1 भी आ गया बेटा, x1 x2 x3 तीनों आ गए थे। अब y1 y2 y3 तीनों आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, a b और c के कोऑर्डिनेट्स को लिख दूंगा। सो अभी मुझे लिखना है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1। तो x1 कितना है -1, तो x1 की जगह हम लिखेंगे -1 और y1 कितना था बेटा -1। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -1 -1। अब देखेंगे b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x2 y2, ठीक है। x2 कितना है 11, तो मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है 11 y2 इज 3, ठीक है। अब मुझे लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो c के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लेट किए थे x3 y3, जिसमें x3 कितना है बेटा 1 और y3 कितना है 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 7। तो a के कोऑर्डिनेट से -1 1, b के कोऑर्डिनेट से 11 3, c के कोऑर्डिनेट से 1 7। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो समझो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं, कहीं नहीं गए, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो से आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 14। तब तक के लिए बाय।